रोज रोज एक ही तरह का नाश्ता खाकर अगर आप बोर हो गए हैं, कुछ नया टेस्टी चटपटा खाना चाहते हैं, तो बिना सोचे एक बार इस टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता को बनाइएगा। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो छोटा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में इसे भी लिखिएगा। तो नाश्ता बनाने के लिए लेंगे 1 से 1.5 कप गेहूं का आटा मिक्सिंग बाउल में, और इसमें लेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल की जगह आप चाहे तो यहाँ पे देसी घी ले सकते हैं मोइन लगाने के लिए। बस घी को थोड़ा सा पिघला दीजिए। अब बढ़िया से हम इन सभी चीज़ों को मसल कर मोइन लगाएंगे। ड्राई में ही अच्छे से मसलना है। कुछ देर मिलाने के बाद आटा इस तरह का सॉफ्ट हो जाएगा तो समझ लीजिए बढ़िया मोइन लग चुका है। गांठ बांधने पे इजीली गांठ बंधेगा इस तरह से, तो समझ लीजिए मोइन लग चुका है। अब पानी लेंगे यहाँ पे और थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालकर यहाँ पे हम आटा का डो लगाएंगे। तो एक बार में ढेर सारा पानी नहीं डाले, बस थोड़ा थोड़ा पानी इस तरीके से डाले और आटा लगाए, जैसा रोटी चपाती बनाने के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा बातों ही बातों में आटा हमारा लग चुका है। अच्छे से आटा को मसल लेंगे जिससे कि नाश्ता हमारा बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो चलिए आटा को यहाँ पर ढककर कुछ देर के लिए हम रख देते हैं रेस्ट पर, और जब तक आटा रेस्ट करता है हम कर लेते हैं फटाफट से आगे की तैयारी। तो इधर हमने 2 से 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू का छिलका इस तरीके से हटा लेंगे फटाफट से, और आलू को एक बॉल में ग्रेट कर लेते हैं। तो आप चाहे तो इन आलूओं को मैश करके ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आलू के बड़े टुकड़े यानी कि बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए। आप मैश करके या फिर ग्रेट करके लीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग आलू नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर वो आलू की जगह शकरकंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पनीर ले सकते हैं इस तरीके से ग्रेट करके। पनीर से भी फीलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी बनते हैं। और अगर आपके बच्चे आलू खाते हैं तो आप आलू से ही फीलिंग बनाइए। सुबह की भागम भाग में अक्सर हम ब्रेकफास्ट के लिए सोचते हैं कि ऐसा क्या बनाए जो टेस्टी हो, चटपटा हो। तो ऐसे में ना इस रेसिपी को बनाकर आप बच्चों के टिफ़िन में उन्हें दे सकते हैं, या फिर छोटी मोटी भूख के लिए आप इस चटपटा चटाकेदार रेसिपी को बना सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है ग्रेट करके। घर में अगर अदरक हो तो थोड़ा सा डालें जरूर से। अब आधा बारीक कटा हुआ टमाटर लेंगे, और टमाटर का पल्प यहाँ पे हमें इस्तेमाल नहीं करना है, पल्प को हटा कर लीजिए। आधा बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे। प्याज खाते हैं तो लीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और आधा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च लेना है। मिर्च यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा खाना पसंद करते हो। आधा ही चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, जिससे कि रेसिपी का लुक भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आता है। 2 चुटकी हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच मैगी मसाला और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। और यहाँ पे इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से ना बहुत ही झटपट में आप फिलिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस उबले हुए आलू अगर फ्रिज में है तो बिना सोचे आप फटाफट से इसे बनाइए। और हाँ, आटा अक्सर हम रोटी बनाते हैं तो थोड़ा बहुत बच जाता है, तो उस बचे हुए आटे से भी ना आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो फिलिंग को रखते हैं साइड में। आटा देखिए अच्छे से सेट हो गया है। वापस से इसे मसल लेंगे अच्छे से ऐसे मिलाते हुए,
और इसकी ना हम छोटी छोटी लोई निकाल लेंगे। तो जितना यहाँ पे आप रोटी बेल सकते हैं उसी हिसाब से लोई तोड़ लीजिए। और देखिए यहाँ पे ना हमें करना क्या है, एक लोई लेना है, हथेली पर घुमाते हुए बढ़िया से इसको चिकना करके पेड़ा के शेप में ले आएंगे। थोड़ा सूखा आटा से इसे डस्ट करेंगे और ना इसकी हम रोटी बेल लेंगे। तो बड़े साइज की रोटी बेलनी है, जैसा चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा। और हाँ, ना तो ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा पतला, मतलब मीडियम जैसा बिल्कुल हमें इसको बेल कर तैयार करना है, जिससे कि नाश्ता जब भी फ्राई करें तो इजीली और झटपट से फ्राई भी हो जाए और पतला रहेगा तो बढ़िया क्रिस्पी खस्ता बनेगा। तो इसलिए इस तरह की रोटी बेलकर अब यहाँ पे चाकू लेंगे और चाकू से इसको इसके किनारे को काटते हुए हमें स्क्वायर शेप में ले आना है। तो देखिए चौकोर शेप में लाना है, इस तरीके से काट लेंगे थोड़ा थोड़ा पोर्शन। अब ये जो कटा हुआ पोर्शन है इसे आप वापस से आटा में मिलाकर इसे बेलकर फिर से इसकी रोटी बना सकते हैं। तो ऐसे और सभी नाश्ता बन जाएगा। सारा किनारी मिलाकर एक बार बेलकर बना लीजिए। अब देखिए इतना तक कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, इस चौकोर रोटी में बीच से कट लगाना है। तो एक ही कट लगाएंगे, ये इस तरीके से एकदम बीच से काट लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे पिज्जा कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको और आसान होगा, या फिर आप धारदार चाकू का ही इस्तेमाल करें। तो अब यहाँ पे कटिंग करने के बाद हम पहले इस दोनों ही पीस को उठा लेंगे, जिससे कि हमें भरते टाइम ये उठाने में दिक्कत ना हो। अब जो फिलिंग हमने तैयार किया है उसे लेना है, एक एक चम्मच फिलिंग उसमें से। यहाँ पे आप फिलिंग डालने से पहले चाहे तो थोड़ा थोड़ा टोमेटो केचप लगा सकते हैं। बच्चों की फेवरेट होती है, अगर वो टोमेटो केचप वगैरह खाना पसंद करते हैं तो केचप थोड़ा सा लगा दीजिए, नहीं तो हरा धनिया का चटनी लगा सकते हैं, या फिर आप इस रेसिपी को ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइनल लुक इस तरीके से फिलिंग लगाने के बाद यहाँ पे अब उस तरफ से हम रोटी का सिरा उठाएंगे और इसे फोल्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेना है। पानी लेकर रोटी के किनारों पर लगा देंगे, जिससे कि जब भी हम इसको बंद करेंगे तो इजीली बंद हो जाता है, बढ़िया चिपक जाएगा। फिर आप फ्राई भी करेंगे तो ये बिल्कुल खुलेगा नहीं, इसीलिए इस तरीके से देखिए किनारों पे हमने पानी लगाया है। अब ऐसे उठाकर और ऐसे बंद करेंगे, हल्का हल्का उंगली से बस दबा देना है, पानी लगा हुआ है इजीली चिपक जाते हैं। और एक पीस यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा चिपक गया है। अब दूसरा पीस भी इसी तरीके से उठाकर और उंगली से दबाते हुए हल्का हल्का हम इसे ऐसे बंद कर लेंगे। अब आप ऐसे भी इस नाश्ता को रख सकते हैं, यानी कि ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रेसिपी हमारा देखने में ना थोड़ा सा खूबसूरत और अच्छा लगे, यूनिक लगे, इसके लिए चलिए इसमें थोड़ा सा डिजाइन बनाते हैं। तो डिजाइन बनाने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे चम्मच लेंगे और किनारे में इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे कट के जैसा निशान लगाएंगे। आप इसके लिए चाहे तो टूथपिक या कोई भी स्टिक ले सकते हैं, या फोर्क से भी आप लगा सकते हैं, तो जैसे आपको आसान लगे। लेकिन ये डिजाइन बनाइएगा जरूर से, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। अब इतना तक तैयार करने के बाद सारे ही पीसेस को हमें इसी तरीके से रोटी को काट कर फिल कर लेना है। तो एक डिजाइन तो यहाँ पे हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बन गया है। दूसरी ये जो खूबसूरत सी डिजाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो मैं सोची कि क्यों ना ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी इसको बना सके। तो हार्ट शेप की रेसिपी है दूसरी वाली, बिना स्किप किए आप वीडियो को देखिएगा, तभी आपको पूरी तरीके से रेसिपी समझ में आएगी। और हाँ, आज की ये रेसिपी अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो एक रेसिपी हमने ऐसा बनाकर सारा ही पीस तैयार कर लिया। अब इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसे घंटे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आपको खाने का दिल करे तो फ्रिज से निकाल कर आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। लेकिन आप इसे कॉटन कपड़े से ढक कर ही रखिएगा, नहीं तो ये ऊपर से ड्राई हो जाएंगे, इसलिए कॉटन कपड़े से ढक कर रखने से ये देर तक सही रहते हैं। तो आप इसे 2-4 घंटे बाद भी फ्राई करेंगे तो ऐसे ही रहेंगे।
तो चलिए अब दूसरा डिज़ाइन बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए इस तरह से बड़े साइज़ की रोटी हम बेल लेंगे पतला सा, और इसके बीच में फिलिंग लगाएंगे। तो फिलिंग जब भी लगाए तो पूरे रोटी में एक जैसा फिलिंग हमें लगाना है। अच्छा, इस फिलिंग से नहीं तो आप केवल आलू में मसाला डालकर और ऐसे ही बना सकते हैं फिलिंग, बिना प्याज, बिना चुकंदर, बिना शिमला मिर्च ये सब डाले हो, या फिर आप अपने मनपसंद की सब्जियों को डालकर भी चाहे तो फिलिंग बना सकते हैं। अब ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि देखिए सिंपल आलू से अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप डिज़ाइन आपका देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, लेकिन शिमला मिर्च, प्याज वगैरह डालने से ये थोड़े-थोड़े से उभड़ से जाते हैं। इसीलिए प्लेन आलू से ही आप इसे मसाला डालकर बनाइएगा इस डिज़ाइन को। तो यहाँ पे हमने पूरे ही रोटी पे आलू लगा लिया है। अब एक किनारा को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें बीच में ले आना है। अब दूसरे तरफ से भी इसी तरीके से फोल्ड करके इसे भी बीच में ले आएंगे। तो दोनों को फोल्ड करते करते बीच में लाना है और एक जैसा दोनों रोल हमारा रहना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से दोनों को मिला लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें चाकू लेना है और चाकू लेकर फटाफट से बराबर बराबर दूरी पर कट करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच के दूरी पे लगभग हमें कट लगाना है, जिससे कि हमारा सारा नाश्ता एक ही जैसा, एक ही शेप का दिखे। तो अगर आप इस तरीके से अंदाजे से ही कट लगाएंगे बराबर दूरी पे तो ठीक रहेगा। तो सारे ही पीसेस को देखिए इस तरीके से कट करने के बाद इसमें से एक टुकड़ा लेंगे और ऐसे देखिए हमें चुटकियों से इसे सेट करना है। जो कटिंग किया है उसको ऊपर करके और हल्का सा ऐसे दबाते हुए ये खुद ब खुद हार्ट शेप में आ जाते हैं। उसके बाद नीचे से थोड़ा सा कोना हम इस तरीके से निकाल लेंगे और हल्का सा इसे दबा देंगे। तो सारे ही पीसेस को हमने इस तरीके से तैयार कर लिया और दोनों ही बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन बनकर तैयार है। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे हमने गैस पे फ्राई पैन में 1 बड़ा कप कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो गैस का फ्लेम लो करके एक एक करके सारा ही नाश्ता का पीस हम पैन में ऐड करेंगे और यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके ही फ्राई करेंगे। ज़्यादा अगर हाई फ्लेम पर आप इसे फ्राई करते हैं तो नाश्ता में कलर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर तक अच्छे से पक नहीं पाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अच्छा सा क्रिस्पी होने तक और सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक उलट पलट कर हम फ्राई करेंगे। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस रेसिपी को एक बार में कम पीस करके 3 से 4 पीस करके ही फ्राई करें, क्योंकि ये आपस में चिपक जाएंगे तो फिर आपको पलटते टाइम दिक्कत हो सकता है। और हाँ, जब भी नाश्ता फ्राई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी आप पर पड़े ना, क्योंकि इस तरह की रेसिपीज अक्सर फ्राई करते टाइम ऑयल के छींटे उड़ते हैं। देखेंगे कुछ ही देर में, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में बहुत ही सुपर कलर रेसिपी में आने लग जाएगा और बहुत ही कमाल का क्रिस्प आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो छोटा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में इसे भी जरूर लिखें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ऐसे बनाकर आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं इस सुपर टेस्टी नाश्ता को। या फिर अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो आप उन्हें इस रेसिपी को बनाकर एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। तो देखिए उलट पलट कर सुंदर सा कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक हमने इस रेसिपी को फ्राई कर लिया है। सेकेंड राउंड में हमने जो हार्ट शेप का नाश्ता बनाया है उसे भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहे। और पिछली वीडियो में कुछ व्यूवर्स ने बहुत ही प्यारे बढ़िया से कमेंट किए हैं, तो फटाफट से मैं उनका नाम मेंशन कर देती हूँ। तो पिछली वीडियो में बिलास जी ने और फेस्टिव किचन में लिखा है नाइस रेसिपी। थैंक यू सो मच बिलास जी और फेस्टिव किचन। नयाना सुतारिया जी ने लिखा है बेस्ट रेसिपी और साथ ही बिलास जी ने लिखा है नाइस रेसिपी। थैंक यू सो मच सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को। आप लोग इतनी दूर से हमारी रेसिपी देखते हैं, एंजॉय करते हैं और आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगती है। यकीनन आप इस रेसिपी को बनाइएगा और आपके घर में सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और हाँ, बनाने के बाद अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो बढ़िया सा प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसे भी लिखिएगा।
तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमने हार्ट शेप का नाश्ता बनाया है उसे भी उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जब भी आपको इवनिंग स्नैक्स के लिए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ समझ ना आए और आप भी फ्रिज में 1-2 उबले हुए आलू रखते हो तो फटाफट बिना सोचे ही इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर से। तो यहाँ पे फटाफट से नाश्ता को फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने के बाद चलिए झटपट से करेंगे इसकी प्लेटिंग। लेकिन उससे पहले अगर आपको लगे कि यहाँ पे रेसिपी ऑयली है तो आप टिश्यू पेपर पे इसे कुछ देर तक रख दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो पेपर सोख लेता है। बहुत ही सुंदर सा कलर हमारी रेसिपी में आ चुका है। अब छन्नी लेंगे और छन्नी में सारा ही नाश्ता उठाते हुए कुछ देर तक छन्नी को तिरछा करके हल्का-हल्का टैप करके झाड़ लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वापस पैन में चला जाता है। बहुत ही कम ऑयल में ये क्रिस्पी नाश्ता बनता है। जब भी बच्चे बाहर की समोसा कचौरी की जिद करें तो आप उन्हें ये दोनों ही रेसिपी को बनाकर दे सकते हैं और उन्हें बहुत ही चटाकेदार लगेगा खाने में। तो चलिए झटपट से कर लेते हैं अब हम प्लेटिंग। और देखिए कितना कमाल का पफ पेटीज के जैसा ये बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही बढ़िया फ्लफी और क्रिस्पी बने हैं। तो ये रहा हमारा एक सुपर टेस्टी नाश्ता। इस नाश्ता को मैं दही और टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। देखिए यहाँ पे क्रिस्पी कितने बने हैं और फीलिंग कितनी कमाल की है। और ये रहा हमारा दूसरा हार्ट शेप रेसिपी और ये भी बहुत ही क्रंची बने थे। बच्चों की फेवरेट है, बनाइएगा ज़रूर से। तो फिर से मिलते हैं जल्द ही इसी तरह की नई मज़ेदार, चटपटा, चटाकेदार, इंस्टेंट वाली हेल्दी सी नाश्ता की रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स को थैंक यू सो मच। फिर से जल्द ही मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार चटपटा रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।